नमस्ते दोस्तों, मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से एक दिल से गुजारिश करना चाहता हूं। एक YouTube चैनल बनाना और उस पर लगातार अच्छी सामग्री लाना वाकई मेहनत का काम होता है। जब आप अपना समय निकालकर ये वीडियो देखते हैं तो आपका ये छोटा सा कदम वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मायने रखता है, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाती है। तो कृपया इस कला का सम्मान करते हुए अपना सहयोग जरूर दें। तो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती है जयपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव से, जिसे लोग पुराने किले और वीरान हवेलियों के लिए जानते हैं। इसी गांव में एक शांत पुरानी हवेली में रहने आए थे राघव, उनकी पत्नी मीरा और उनका बेटा आरव। वो हवेली बहुत विशाल थी, पर अंदर से उतनी ही वीरान। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर फिर हवेली में मानो कुछ बदलने लगा। रात के सन्नाटे में अक्सर मीरा को ऊपरी कमरों से घुंघरू की आवाज और भारी कदमों की आहट सुनाई देती। पहले तो लगा कि शायद कोई जानवर हो, पर एक रात आरव डरकर चिल्लाया और बोला कि उसके कमरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। राघव ने पूरी हवेली छान मारी, पर कोई नहीं मिला। लेकिन वो अजीब हरकतें बंद नहीं हुई। कभी बर्तन खुद ब खुद गिर जाते तो कभी हवा में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। एक शाम जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई, मीरा को अपने कमरे में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे एक दरवाजे की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। मीरा ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला तो देखा कि वो हवेली का बहुत पुराना गोदाम था जो बरसों से बंद पड़ा था। वहां धूल में दबी एक पुरानी डायरी मिली, जिसे पढ़कर राघव और मीरा हैरान रह गए। उस डायरी में उस हवेली के पुराने मालिक की कहानी लिखी थी, जिनकी एक त्रासदी में मृत्यु हो गई थी और वो आज भी अपनी संपत्ति और यादों से जुड़ी हुई थी। उस रात हवेली ने मानो अपना सारा दर्द बयान कर दिया हो। तो जब वे लोग उस हवेली से बाहर निकल रहे थे तो मीरा को एक बार फिर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे हवेली उन्हें जाने देना ना चाहती हो। आरव भी सहमा हुआ था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उस नई जगह पर पहुंचकर भी उन्हें वो हवेली बार बार याद आती। मीरा अक्सर रातें जागकर बिताती। उन्हें लगता कि हवेली की वो बूढ़ी औरत अभी भी उनके आसपास है, बस दिखाई नहीं देती। उधर राघव ने उस पुरानी डायरी पर और शोध करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस गांव में एक जमाने में तंत्र मंत्र का बहुत बोलबाला था और वो हवेली उसी का एक हिस्सा थी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद राघव को उस बुजुर्ग महिला के परिवार के कुछ लोग मिल गए जो अब पास के ही एक शहर में रहते थे। उन्होंने जब उनसे बात की तो पता चला कि वो हवेली सचमुच एक शापित जगह थी, जहां कई रहस्य दबे हुए थे। शांति के लिए एक विशेष पूजा की जरूरत थी, जिसे करने के लिए राघव और उनका परिवार वापस उस गांव में जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवेली का वातावरण शांत होने लगा। तो जब पूजा का समय आया तो उस प्राचीन हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हवेली का हर कोना जैसे उस ऊर्जा से गूंजने लगा। हवा में एक अलग तरह की सुगंध फैलने लगी, जो शायद उन पुरानी यादों और सुगंधित तेलों का मिश्रण थी। मीरा के सामने वो धुंधली परछाई एक बार फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसका चेहरा पहले से अधिक शांत लग रहा था। परछाई ने जैसे मीरा से कुछ कहना चाहा और फिर धीरे धीरे वातावरण में विलीन होने लगी। उसी समय हवेली में बरसों से बंद ऊपरी कमरों के दरवाजों के खुलने की आवाज आई, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। आरव के चेहरे पर अब डर की जगह एक मासूमियत थी, मानो उसने उस अदृश्य शक्ति से दोस्ती कर ली हो। तो जैसे ही हवन कुंड की लपटें तेज हुईं, हवेली के चारों तरफ सन्नाटा और गहरा गया। अचानक जो मूर्ति रखी हुई थी उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल चमक दिखाई दी और मीरा को यह महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उस मूर्ति के जरिए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। चारों तरफ एक अजीब सी चीख, एक कोलाहल मच गया, जिसे सहन करना बहुत ही मुश्किल था। उस चीख और कोलाहल के बीच अचानक हवा में ठंडी हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आया और हवन कुंड की सारी लपटें एकदम से बुझ गईं। उस अंधेरे में मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है और उसकी सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। पर जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसे केवल खालीपन मिला। उस भयानक पल के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा और गहरा गया, मानो हवा भी सांस लेने से डर रही हो। पंडित जी ने कांपती आवाज में फिर से मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन इस बार उनकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। तभी हवेली की ऊपरी माले से एक भारी बक्से के गिरने की धम से आवाज आई, पर जब राघव ने ऊपर जाकर देखा तो बक्सा अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत रखा था।
मीरा को महसूस हुआ कि हवेली की वो बूढ़ी औरत अब सिर्फ दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उनके अस्तित्व का हिस्सा बनती जा रही है। कभी उसे रसोई में अजीब सी खुशबू आती, तो कभी हवा में ठंडी सांसों का झोंका महसूस होता, मानो हवेली की दीवारें उनके दुखों को चूस रही हों। अचानक कमरे में रखी पुरानी तस्वीर का शीशा टूटकर बिखर गया और मीरा को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही है कि वे उस हवेली को ना छोड़ें, वरना उनके परिणामों का उन्हें भुगतना पड़ेगा। पंडित जी ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा कि ये हवेली के बंधन है जो धीरे धीरे टूट रहे हैं और इसलिए डरना स्वाभाविक है। उन्होंने हवन कुंड में कुछ और सामग्रियां डाली और एक विशेष मंत्र का जाप किया, जिससे हवेली का वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगा। लेकिन तभी हवेली के भूतल पर एक पुरानी घड़ी में 12 बजने लगे और हर कमरे से एक साथ एक ही आवाज गूंजने लगी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। इस धमकी भरी आवाज ने मीरा को अंदर तक झकझोर दिया, पर राघव ने हिम्मत मीरा को गले से लगा लिया और उससे कहा कि वे हवेली के शाप से डरे हुए नहीं हैं। उनका प्यार और पंडित जी का विश्वास हवेली की अंधेरी शक्तियों के सामने एक ढाल बन गया। रात के मध्य पहर में जब हवेली के कोने कोने में कोई अदृश्य शक्ति चल रही फिर रही थी, मीरा को अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर लगा कि हवेली के आंगन में कोई साया नाच रहा है। वो साया धीरे धीरे हवा में घुलता जा रहा था, जैसे वो मुक्ति पाने की कोशिश कर रही हो। अगले दिन जब पूजा समाप्त हुई तो उस शांतिपूर्ण वातावरण के बीच पंडित जी ने यज्ञ की पूर्णाहुति दी और हवेली के कोने कोने में गंगा जल छिड़का। हवेली का भारीपन मानो पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक हल्की सकारात्मक ऊर्जा ने ले ली। उस रात राघव और मीरा ने हवेली के आंगन में बैठकर रात का खाना खाया, जो उन्हें कई हफ्तों में पहली बार इतना स्वादिष्ट और सुकून भरा लगा। आरव भी बिना किसी डर के खेलने कूदने लगा, जैसे हवेली ने अपने सारे रहस्य समेट लिए हों। और वे लोग वापस शहर की तरफ रवाना हुए तो उन्हें हवेली से विदा लेते समय एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, मानो हवेली का शाप हमेशा के लिए टूट गया था और वे लोग उस पुरानी कहानी के साक्षी बनकर जा रहे थे। तो उस सकारात्मक विदाई के साथ राघव, मीरा और आरव ने उस पुरानी हवेली को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जैसे ही वे शहर की सीमा पार करके दूर जाने लगे, मीरा ने एक गहरी सांस ली, मानो उसके सीने से कोई बहुत बड़ी बोझ उतर गई हो। हवेली का वो साया अब उनके साथ नहीं, बल्कि उनकी यादों का एक हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा अनुभव जिसने उनके जीवन के रुख को बदल दिया था। आज भी जब कभी वे किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरते हैं, उन्हें उस हवेली की याद जरूर आती है, जहां उन्होंने जीवन, प्रेम और मृत्यु के अनकहे रहस्यों को छुआ था। गांव वालों को जब हवेली के बदलने का पता चला तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने राघव और मीरा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी विरासत के उस हिस्से को शांति और सम्मान दिया। तो फिर कुछ हफ्तों बाद राघव और मीरा उस गांव, उस हवेली को हमेशा के लिए विदा कहने के लिए तैयार हुए। गांव वालों ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान के साथ विदा किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। जब वे लोग वापस शहर लौट रहे थे तो मीरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली का एक हिस्सा उनके साथ चल रहा हो, एक शांत, सकारात्मक उपस्थिति। आरव भी खामोश था, पर अब उसकी आंखों में वो पुरानी घबराहट नहीं थी। शहर में वापस आकर उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी शुरू की, लेकिन हवेली के रहस्य और उस बूढ़ी औरत की स्मृति उनके मन में हमेशा बनी रही। कई साल बीत गए, आरव बड़ा हो गया और उसने हवेली और राजस्थान के इतिहास पर एक किताब लिखी। एक दिन जब वो अपनी किताब के सिलसिले में वापस उसी गांव में गया तो उसने पाया कि हवेली अब किसी डर का कारण नहीं, बल्कि एक पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी थी। वहां के लोग बड़ी श्रद्धा से हवेली के पुराने मालिक को याद करते थे और हवेली से जुड़ी कहानियां सुनाते थे, जिससे मीरा की शांति की प्रार्थना सचमुच रंग लाई थी। मैं हूं झोली वाला बाबा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।